बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं एक साइलेंट प्लेयर की जो फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि आमतौर पर इस ऑपरेशन रिजीम चेंज में बड़ा ही साइलेंट प्लेयर रहा है, अब फिर से एक्टिवेट हुआ है। ये साइलेंट प्लेयर कौन है जो बार बार अचानक से आकर पूरे के पूरे ऑपरेशन रिजीम चेंज को दोबारा जान डाल देता है, फिर से ऑपरेशन रिजीम चेंज अपनी पहले ही जोश और वलवले के साथ दोबारा शुरू हो जाता है। इस साइलेंट प्लेयर के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब होगा तब ये मेजर डिसीजन देने वाला है ये साइलेंट प्लेयर। आइए इस ऑडियो लॉग में इस साइलेंट प्लेयर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये साइलेंट प्लेयर जो ऑपरेशन रिजीम चेंज का है, ये कोई और नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ही सफाई से, बड़े ही सलीके से इस ऑपरेशन रिजीम चेंज को फैसिलिटेट कर रहा है, उसको बारीकी से मदद कर रहा है, उसको ऐसे ऐसे फैसले दे रहा है या इतना डिले करके फैसले दे रहा है जिससे ऑपरेशन रिजीम चेंज के कर्ता धर्ता को बहुत ज्यादा मदद मिल सके। सबसे बड़ा इसका फैसला तो वो है जिसमें इसने असेंबली के अंदर मुदाखलत करके जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला दिया। सबसे बड़ा खतरनाक फैसला इस बंदे ने दिया। उसके बाद इसने बहुत सारे ऐसे फैसले थे जैसे कि मुनारिफ अराकीन का वोट काउंट होगा या नहीं काउंट होगा, उसके ऊपर भी इसने बड़ा डिले से फैसला दिया। मतलब ऑपरेशन रिजीम चेंज मुकम्मल करवा के, सब कुछ सेटल करवा के, हुकूमत का तख्ता लौटवा के, उसके बाद उसने ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर ये फैसला दिया कि मुनारिफ अराकीन का वोट काउंट वगैरह नहीं होगा। इसी तरह से पंजाब के अंदर हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और एक अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल बंदा हमजा शहबाज आकर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ गया था। गवर्नर पंजाब वहां पर खत लिख लिख कर थक गया था कि ये इलीगल बंदा है जो आकर बैठ गया है, जिसका कोई आईनी हैसियत नहीं है कि जो खुद को चीफ मिनिस्टर कहला सके। फिर भी इसी चीफ जस्टिस ने उसको बैठने की इजाजत दी और उसे रखा, जब तक रख सकता था तब तक रखा। उसके बाद पंजाब असेंबली की जिमनी इलेक्शंस वगैरह जो होनी थी उसमें भी उसने ये किया कि 2 हफ्तों के लिए कोई और चीफ मिनिस्टर आ जाए, तो इसी चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज को 2 हफ्तों के लिए कहा कि किसी और को रखने की क्या जरूरत है, हमजा शहबाज को ही चीफ मिनिस्टर रख दे। यहाँ पर भी इसने हल्की फुल्की सी मदद करने की कोशिश की ऑपरेशन रिजीम चेंज करने वालों की। अब ये फिर से एक्टिवेट हो गया है ऑपरेशन रिजीम चेंज वालों को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है इमरान खान बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो इस्लामाबाद में अंदर दाखिल होगा तो आप सबको पता है कि फौज, FC, पुलिस वगैरह कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गोली चलानी पड़ेगी। गोली चलाने के बाद माहौल किसके कंट्रोल में रहता है ये तो सबको पता है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। और उसके बाद ये बात कहां तक रुकेगी ये भी सबको पता है, कहीं तक भी बात जा सकती है। हो सकता है चीफ जस्टिस भी ना बचे, हो सकता है आर्मी चीफ भी ना बचे, हो सकता है कोई भी ना बचे पाकिस्तान के अंदर। सो बात तो यहाँ तक भी जा सकती है। इसीलिए इमरान खान को पहले डराने और धमकाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस लगवाया गया है, बड़ा ही टाइमली लगवाया गया है। ये केस 25 मई की हवाले से है कि 25 मई को इमरान खान के वकला ने कुछ तहरीरी दस्तावेजात जमा करवाए थे जिसमें अश्योरेंसेस दी गई थी कि इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर पुरअमन लॉन्ग मार्च करेगा। लेकिन जिस तरह का वायलेंस वगैरह हुकूमत की तरफ से किया गया इमरान खान के लोगों के ऊपर, उसके बाद उसके कारकुनों ने भी रिस्पॉन्ड किया, जिसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई लड़ाई जो होती रही 25 मई वाले दिन वो होती रही। उसके बाद जाकर ये बात रेंजर्स को संभालनी पड़ी। अब जो वकला हैं हुकूमत के वो सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा टाइमली गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा टाइमली केस सुन भी लिया है। उस केस के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि इमरान खान ने आला अदलिया को धोखा दिया है। आला अदलिया के जो भी ख्वाहिशात थी या आला अदलिया के साथ इमरान खान ने जो भी कमिटमेंट की थी वो इमरान खान ने पूरी नहीं की। अब ये सारे के सारे रिमार्क्स किस तरह से आए? एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दे दी थी हुकूमत को। हुकूमत ने सारे के सारे फैक्ट्स वगैरह फज करके, मैनिपुलेट करके रिपोर्ट्स अपनी मर्जी के मुताबिक जाकर सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स दे रहे हैं, ना कि इमरान खान की बात सुन रहे हैं, ना कि इमरान खान को बोलने का मौका दे रहे हैं। अब ये चाहते हैं इमरान खान के ऊपर इस केस की सुनवाई तब हो जब इमरान खान इन द मिडिल ऑफ लॉन्ग मार्च हो, ताकि इमरान खान ये हियरिंग ना अटेंड कर सके। इसीलिए इस केस की सुनवाई की तारीख जो अगले हफ्ते वेडनेसडे को रखी गई है, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे को रखी गई है, ताकि नेक्स्ट वेडनेसडे को जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पहुंचेगा तब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और तलवार लटकाई जाएगी। अगर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर खुद पेश ना हुआ तो उसको नाअहल कर दिया जाएगा, या तो इससे उसको नाअहल कर दिया जाएगा या इस प्रोसीडिंग के थ्रू इमरान खान के ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाएगी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता और इमरान खान जमहूरियत में इस तरह का लॉन्ग मार्च वगैरह लेकर नहीं आ सकता। असल में मैं बताता हूँ ना ये क्या मसला है। ये सारे के सारे प्रो लेफ्टिस्ट हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज का साइलेंट प्लेयर है, बड़े आराम से खेलता है, बड़ा टेक्निकली और लीगली खेलने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठकर। इसके पीपल्स पार्टी के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और इस बंदे ने पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जजेस को एलिवेट करने की कोशिश की है। ये जो आप देख रहे होते हैं ना जस्टिस काजी फायज जैसा ग्रुप और इस बंदे के दरमियान जितना भी टसल हो रहा होता है ना, ये इसलिए हो रहा होता है कि जस्टिस काजी फायज जैसा
बंदा चाहता है कि ये अपने बंदे लगवा दे और जो चीफ जस्टिस है वो चाहता है कि पीपल्स पार्टी के कहे हुए बंदों को ही मैं ऊपर ला दूं। इसी तरह से जनरल बाजवा ने भी फौज के अंदर उन जनरलों को प्रमोट किया है जो कि पीपल्स पार्टी चाहती है और उन जनरलों को हटाया है जो कि फौज के हिमायती थे या जो कि इमरान खान के हिमायती थे। अब आप ये बात समझ लीजिए, दो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी के अंदर और फौज के अंदर प्रो पीपल्स पार्टी के लोग आ चुके हैं। अगर इमरान खान ने अगली हुकूमत लेनी है और आने के बाद इमरान खान ने जुडिशरी की यानी सुपीरियर जुडिशरी को इम्पीच करना पड़ेगा और जीएचक्यू के अंदर बहुत सारे जनरलों को सेक करना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कितना टेक्निकली खेल रहा है ये चीफ जस्टिस। ये कह रहा है कि अगले वेडनेसडे को केस सुनूंगा और उसमें इमरान खान को खुद पेश होना पड़ेगा। अगर खुद पेश नहीं होगा तो ना एली की तलवार इमरान खान के ऊपर लटक रही होगी और वो भी 25 मई के वाकयात के ऊपर, जिसके ऊपर इसी चीफ जस्टिस ने पहले कह दिया था कि आप दोनों में लड़ाई हुई है और उसके बाद ये मामला खत्म हुआ। यहाँ पर अब देखिए कितनी चालाकी से दोबारा वही केस रीओपन कर रहा है और उसके ऊपर डिफरेंट रिमार्क्स दे रहा है ताकि इमरान खान को कंट्रोल किया जा सके। नया केस भी हो सकता था, लेकिन अगर नया केस होता तो लोग कहते कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मुदाखलत कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर, इसीलिए उसने ये पुराना केस उठाया। ये है साइलेंट प्लेयर की करतूतें। अगर ऑपरेशन रिजीम चेंज के करने वालों के खिलाफ जब भी कभी कार्रवाई हो तो इस चीफ जस्टिस को भी आपने बख्शना नहीं है। आप देखिए अरशद शरीफ की वालदा ने इस चीफ जस्टिस को कहा कि आप कमेटी वगैरह बना दे, तब इसने कुछ नहीं बोला। जो ब्रूचल, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान के अंदर ही, तब भी इस चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं बोला। ये चीफ जस्टिस बोल ही नहीं सकता। ये बोलता तभी है जब इसे पीपल्स पार्टी अलाउ करती है। ये पीपल्स पार्टी का नंबर 1 पिट्ठू है। अगर किसी को शक है ना तो दोबारा चेक करवा ले। एनीवेज ये लोग जो कुछ भी कर ले, एट दी एंड आना तो इमरान खान ने ही है प्राइम मिनिस्टर बनकर। उसके बाद इमरान खान ने तय करना है कि उसने हुकूमत कैसे करनी है। मैं यहाँ पर आपको कुछ इमरान खान की बेवकूफियां भी गिनवाना चाहता हूँ। एक ड्रामा होता था जो HBO पर चलता था, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बड़ी अच्छी चीज हुआ करती थी, वो होती थी उस बादशाह का तख्त जिसे आयरन थ्रोन कहा जाता था। आयरन थ्रोन को इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई भी बादशाह उस थ्रोन पर बैठेगा तो वो रिलैक्स होने की कोशिश करेगा ना, तो उसके इर्द गिर्द जो तलवारें होती थी वो उसको कट दे देती थी और उस कट के बाद वो बंदा मर सकता था, वो बादशाह मर सकता था। ये उस बादशाह को रिमाइंडर होता था कि आपने इस तख्त पर रिलैक्स होकर नहीं बैठना था, बल्कि आपने विजिलेंट रहना है, बल्कि आपने अलर्ट रहकर इस तख्त के ऊपर बैठना है। जब भी आपने रिलैक्स होने की कोशिश की आपको चोट लग सकती है, आप मारे जा सकते हो। ये एक्चुअली में सबक होता था बादशाह के लिए कि आपने रियासत के ऊपर जब भी हुकूमत करनी है तो अलर्ट रहकर करनी है, बल्कि आपने रिलैक्स नहीं होना। इमरान खान की बेवकूफियां पता है क्या? जीएचक्यू उसने ठेके पर दे दिया जनरल बाजवा को और उसने जो किया सो किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसने मुदाखलत वगैरह नहीं की। जो भी चीफ जस्टिस बनना चाहता था वो बनाता गया और उसके बाद हम सब ने देख लिया कि ये चीफ जस्टिस किस तरह के काम कर रहे हैं, जुडिशरी क्या कर रही है। इस बेचारे को तो इतनी भी इजाजत नहीं दी गई कि ये चेयरमैन पेमरा को तब्दील कर सके, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना बंदा बिठा सके, बल्कि इससे ये कहा गया हर चीज आइन और कानून के मुताबिक ही हो रही है। आइन और कानून के मुताबिक माय फुट हो रही है। ये सरासर ड्रामा कर रही है चीफ जस्टिस, ये सरासर ड्रामा कर रही है फौज। और फिर इमरान खान के पास एक और ऑप्शन था, वो था कि वो अवाम के अंदर अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करता, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टरशिप में इस तरह से मगरूर हो गया कि उसने अपनी जड़ें मजबूत ही नहीं की, बल्कि अपनी तंजीम साजी जो पार्टी की करनी चाहिए थी वो उसने बिल्कुल भी नहीं की। अब जाकर वो करा है, जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा है उसके बाद जाकर वो ये सारी की सारी तंजीम साजी करा है। अगर ये तंजीम साजी इमरान खान ने पहले कर ली होती तो जैसे ही ऑपरेशन रिजीम चेंज एग्जीक्यूट होता उसके बाद इसकी इतनी पावर होनी थी स्ट्रीट के अंदर, ये 5 लाख, ये 10 लाख की फौज, ये वकला की फौज, ये जुडिशरी की फौज भी उसे नहीं रोक सकती थी। लेकिन देर से आया है बहुत इमरान खान। देर से आने के बावजूद पीटीआई के अंदर इतने नालायक लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान को उसके मुताबिक वाला मेन पावर प्रोवाइड ही नहीं करे, बल्कि उल्टे सीधे बहाने बना रहे। इमरान खान जब भी इनसे पूछता है कि तंजीम साजी मुकम्मल क्यों नहीं हुई, ये उल्टे सीधे बहाने बना देते हैं, ये हो गया वो हो गया। इस तरह का ड्रामा इमरान खान के साथ कर रहे हैं। वरना इमरान खान के लिए 50 लाख के करीब लोग निकाला इस्लामाबाद के इर्द गिर्द से, पंजाब से, केपीके से, आजाद कश्मीर से, बिल्कुल एक आसान सा काम होना चाहिए था। लेकिन ये उसके अपनी पार्टी के लोग हैं जो उसको बिट्रे कर रहे हैं, जो जानबूझकर इतनी मैसिव मोबिलाइजेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।